सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन इन दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज ये है कि संतोष कुमार जी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि जो हमारी मोटरें जो होती है इनके अंदर स्टार डेल्टा जो हम कनेक्शन करते हैं, तो जो इनके अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 3 कॉइल होती है जिनको हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बोलते हैं। तो उनके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, ये इनका कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन जो होता है, ये कंफ्यूजन मतलब कि एक कॉमन है, बहुत ज्यादा लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरीके से इनको चेक किया जाता है वाइंडिंग को। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूं। 3 फेज जो हमारे चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे इंडक्शन मोटरें हो 3 फेज की, इन दोनों में स्टार डेल्टा का हम यूज करते हैं। तो इन दोनों में स्टार और डेल्टा किस तरीके से यूज किया जाता है वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। फिलहाल हम स्टार डेल्टा मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई मोटर में हम किस तरीके से उसको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो हम लिखते हैं वो किस तरीके से हम उसको स्टार और डेल्टा में उसके कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी जो हमारी कॉइल जो होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो कॉइल होती है वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉइल नंबर 1 हो गई। उसके बाद ये हमारी होगी कॉइल नंबर 2 एंड ये हो गई हमारी कॉइल नंबर 3। ठीक है, क्योंकि 3 कॉइलें होती है हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो तीनों कॉइल जो होंगी, इन तीनों कॉइल्स को हम स्टार या डेल्टा जिसमें चाहे हम उसमें इसको इनके कनेक्शन कर सकते हैं। हम अगर किसी भी मोटर की वाइंडिंग करवाते हैं, किसी भी मोटर को अगर हम वाइंड करवाते हैं या रिवाइंड करवाते हैं, तो जो वाइंडर जो होता है जो मोटर को वाइंड करेगा वो हमसे पूछता है कि सर आपको जो आउटपुट में जो इसका जंक्शन बॉक्स जो होता है बाहर, वहां पे 3 वायर चाहिए या फिर 6 वायर चाहिए। अगर 3 वायर के लिए आप उसको बोलते हो तो फिर वो आपसे पूछता है कि आपको मोटर स्टार में चाहिए, ठीक है, स्टार में चाहिए या फिर डेल्टा में चाहिए। ये हमारा स्टार हो गया, ये हमारा डेल्टा हो गया। तो आपको किस में चाहिए वो हमको उसको वाइंडिंग करने वाले को बताना पड़ता है। तो अगर आपको 3 वायर बाहर जंक्शन बॉक्स में चाहिए तो वो क्या काम करेगा, वो अंदर ही इसके वाइंडिंग के अंदर ही कनेक्शन कर देगा स्टार और डेल्टा में। अगर आप उससे बोलते हैं कि भाई नहीं, मेरे को 3 वायर नहीं चाहिए, मेरे को जंक्शन बॉक्स में 6 की 6 वायर चाहिए, ठीक है, सारी 6 वायर चाहिए, तो वो वाइंडिंग कर देगा और सारी की सारी वायर जो है वो जंक्शन बॉक्स में निकाल के आपको दे देगा। उसके बाद स्टार या डेल्टा आपको जिसमें भी चलानी है मोटर, वो आपको खुद उसके कनेक्शन उसके बाद बाहर जंक्शन बॉक्स में करने पड़ेंगे। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी 3 कॉइल हो गई और तीनों कॉइल को हम यहाँ पे, ये हमारी A1 कॉइल है, ये इसका A1 टर्मिनल है एंड ये इसका A2 टर्मिनल है। सेम इस तरीके से ये हमारा B1 टर्मिनल है एंड ये B2 टर्मिनल है, ये C1 है एंड ये C2 है। तो अब देखिए, इसको हम सबसे पहले स्टार में हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो 3 फेज मोटर जो होती है हमारी, इसकी वाइंडिंग को अगर हमको स्टार में अगर करना है तो ये हमारी कॉइल है, ठीक है, ये हमारी कॉइल है मान के चलिए, और ये मतलब कि कॉइल क्या, ये हमारी मोटर है, ठीक है, ये हमारी मोटर हो गई। और इस मोटर से हमको 6 वायर जो है हमारे जंक्शन बॉक्स में मिल गए। ये 3 वायर यहाँ है और 3 वायर यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले मल्टीमीटर से हम सारी जो टर्मिनल्स जो क्योंकि वायर तो हमको जंक्शन बॉक्स में मिलेंगी बाहर, तो जंक्शन बॉक्स में हमको ओनली 6 वायर मिलेंगी। तो उसमें वायर को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सी वायर जो है वो कौन सी कॉइल है और मतलब कि कौन सी वायर का कौन सी कॉइल है, यानी कि A1 A2 कॉइल कौन सी है, B1 B2 कॉइल कौन सी है, C1 C2 कॉइल कौन सी है। उसके लिए हमको चाहिए मल्टीमीटर से हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जिन 2 कॉइल्स मतलब कि जिन 2 टर्मिनल्स पे हमको रेजिस्टेंस बताएगा, हम उनको देखिए हम उनको यहाँ पे वो दे देंगे, ठीक है, नंबर, जैसे कि A1 A2 हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद सेम इसी तरीके से हमने चेक किया दूसरी कॉइल को, B1 B2 हमको यहाँ पे मिल गया।
और C1 C2 हमको यहाँ पे मिल गया। अगर हमको स्टार में इसकी अगर कनेक्शन करने हैं तो हम क्या काम करेंगे, किसी भी दो मतलब कि किसी भी दूसरी साइड की, यानी कि चाहे आप हमारे जो 6 टर्मिनल थे, 6 टर्मिनल्स में से चाहे आप इन तीनों साइड्स को शॉर्ट कर दो आपस में, या फिर चाहे आप इन तीनों साइड को शॉर्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है। आप किसी भी साइड को शॉर्ट कर सकते हैं आपस में, अंदर ही, मतलब कि जंक्शन बॉक्स के अंदर ही शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद इसको 3 फेज जो है वो आर वाई भी दे सकते हो, आर वाई एंड बी दूसरे टर्मिनल जो होंगे उसके अलग अलग टर्मिनल्स, वहां पे आप आर वाई भी दे सकते हो। उसके बाद आप मल्टीमीटर से दोबारा A1 और B1 के बीच में रेजिस्टेंस चेक कीजिए, B1 और C1 के बीच में रेजिस्टेंस चेक कीजिए, और A1 और C1 के बीच में रेजिस्टेंस चेक कीजिए। इन तीनों का जो आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे वो लगभग सेम आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए आ रहा है आपका 20 ओम आ रहा है, ठीक है, A1 और B1 के बीच का रेजिस्टेंस 20 ओम आ रहा है, तो उसके बाद B1 और C1 के बीच का रेजिस्टेंस भी लगभग 19.9 या फिर 20 ओम, बिल्कुल सेम नहीं भी आएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई एक कॉइल का रेजिस्टेंस आपका 20 ओम आ रहा है और दूसरे का 17 ओम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप ऐसा अगर हो रहा है तो आपकी कॉइल जो है वो अनबैलेंस है, या फिर मोटर का जो वाइंडर है उसने जो आपको वाइंड करके जो मोटर दी है वो उसने सही वाइंड नहीं करी है, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का ध्यान में रखना है। अब अगर हम इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं स्टार, तो स्टार के कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे कनेक्शन होते हैं। अब हमने क्या काम किया, देखिए ये A1 टर्मिनल है और ये A2 टर्मिनल है, सेम इसी तरीके से ये हमारा B2 टर्मिनल है ये वाला, और ये B1 टर्मिनल है, सेम इसी तरीके से ये हमारा C1 टर्मिनल है एंड ये हमारा C2 टर्मिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको इन तीनों वाइंडिंग्स को ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो ये ऐसा बनता है, ठीक है। ये इस तरीके से स्टार बनता है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। अब बात आती है डेल्टा की, कंफ्यूजन होती है डेल्टा में कि भाई डेल्टा के कनेक्शन हम किस तरीके से करें, ठीक है। अब देखिए डेल्टा के कनेक्शन भी काफी इजी है, वो हम देखिए किस तरीके से करते हैं। ये हमारी 3 कॉइल है, सेम हमने मल्टीमीटर से तीनों कॉइल को फाइंड आउट करना है जंक्शन बॉक्स से, जो हमारी मोटर की जो जंक्शन बॉक्स होते हैं उनसे हमको फाइंड आउट करना है तीनों कॉइल को। तीनों कॉइल को करने के बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए ये A1 हो गया हमारा एंड ये हो गया A2, सेम इसी तरीके से ये हमारे B1 एंड B2, C1 एंड C2, ठीक है। ये हमारे तीनों कॉइल हमको मिल गई जंक्शन बॉक्स से, हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया और हमको ये मिल गई। तो हम क्या काम करेंगे, हम A1 वाले टर्मिनल को B1 वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, और B1 वाले टर्मिनल को हम जोड़ देंगे C2 के साथ, ठीक है। और C2 वाले टर्मिनल को हम जोड़ेंगे A2 के साथ, ठीक है। इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं, यानी कि डेल्टा में क्या काम करेंगे, डेल्टा में हम करेंगे A1 और B2, A1 और B2 को जोड़ेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे B1 और C2 को, और उसके बाद हम जोड़ेंगे C1 और C2 को, ठीक है। इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे इसके जो कनेक्शन जो है इनको जोड़ेंगे तो हमारी मोटर बन जाएगी डेल्टा में। अब देखिए, अब हम डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे जो हम नॉर्मली इस तरीके से पढ़ते हैं ना कि भाई डेल्टा इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा डेल्टा होता है, तो अब हम वो समझते हैं कि भाई डेल्टा बनता कैसे है। ये अगर हम इसको अगर इन तीनों वाइंडिंग्स को अगर हम खोल दें तो क्या वो डेल्टा बनेगा, वो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा सा एक डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं। तो डेल्टा किस तरीके से बनेगा, हमारा एक कॉइल ये हो गई, उसके बाद एक कॉइल ये हो गई एंड एक कॉइल हम हो गई हमारी ये, तो ये हो गए हमारे डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन देखिए अभी हमको ये भी रहेगा कि भाई यहाँ पे हमने कनेक्शन तो कर दिए हैं, तो अब हम यहाँ पे जो सप्लाई जो देंगे, सप्लाई कहाँ पे देंगे, ये भी कंफ्यूजन रहता है ना। तो कंफ्यूजन देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। आपने क्या काम करना है, A1 B1 और C1 इन तीनों पे आप जो है वो RY भी दे दीजिए, RY एंड B, इन तीनों को अगर आप RY भी दे देते हैं तो आपकी मोटर जो है वो डेल्टा में चलने लगेगी। अब देखिए डेल्टा, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि किस तरीके से ये डेल्टा बनता है।
तो अभी हमारा जो हमने यहाँ पे A1 A2 और मतलब कि A1 को B2 से कनेक्ट किया, B1 को C2 से कनेक्ट किया और C1 को C2 से कनेक्ट किया, वो देखिए डेल्टा में किस तरीके से बनता है। मान लेते हैं ये हमारी A1 कॉइल है, ठीक है, ये हमारी A1 कॉइल है और ये इसका A2 होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये हमारी B1 कॉइल है और ये इसका B2 होगा, ये वाला टर्मिनल B2 होगा ना, क्योंकि ये वाला A1 है और ये A2 है, तो सेम ये A1 और A2 हमने ले लिया। और ये B1 है और ये B2 है, तो ये B1 और B2 टर्मिनल ले लिया, मतलब ले लिया हमने। उसके बाद और ये इसका C1 होगा और ये इसका C2। तो यहाँ पे देखिए अभी B2 से B1 कनेक्ट है, B2 से हमारा B1, अब ये A1 या B1 B2 आप आगे पीछे लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो B2 से B1 टर्मिनल कनेक्ट है हमारा और A2 से C1 कनेक्ट है। देखिए A2 से यहाँ पे A2 आएगा, ठीक है, A2 से C2 कनेक्ट है हमारा, क्योंकि A2 से C1 कनेक्ट है, सॉरी, A2 से C1 कनेक्ट है, तो A2 से C1 कनेक्ट है और उसके बाद B1 से C2 कनेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, R फेस यहाँ पे देंगे और Y फेस यहाँ पे देंगे और B फेस यहाँ पे दे देंगे। आप RYB भी कर सकते हैं, वो अगर आपकी मोटर अगर रोटेशन अगर फॉरवर्ड रिवर्स में है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो सेम जो हमने आपको बताया कि आप यहाँ पे देखिए A1 और B2, तो यहाँ पे आप A1 को R दे दीजिए, B1 और C2 यहाँ पे Y फेस दे दीजिए, C1 और A2 यहाँ पे B फेस दे दीजिए। तो आपके सिंपल जो है वो मोटर जो है वो आपकी चलने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अभी अगर हम अगले स्लाइड में थोड़ा सा अगर हम वैसे देखें तो स्टार जो होता है हमारा, ये हमारा मोटर की कॉइल है, ठीक है, ये हमारी मोटर कॉइल है और मोटर कॉइल में अगर हम इन तीनों को शॉर्ट कर देंगे आपस में तो हमारा स्टार बन जाएगा। यहाँ पे हमने दे दिया R फेस, Y फेस एंड B फेस, यानी कि A1 A2 B1 B2 और C1 और C2, तो ये हमारा स्टार बन गया, ठीक है। इन तीनों को हमने शॉर्ट कर दिया आपस में। और अगर हमको डेल्टा बनाना है तो डेल्टा के लिए सेम हमको क्या करना है, कॉइल यहाँ पे इस तरीके से हम तीनों कॉइल लेंगे। तीनों कॉइल लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको जो है वो नंबरिंग दे दी A1 A2 एंड B1 B2 एंड C1 एंड C2। अभी हम इसे कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, A1 को हम जोड़ेंगे B2 के साथ, B1 को जोड़ेंगे हम C2 के साथ और C1 को जोड़ेंगे हम A2 के साथ, ठीक है। और डेल्टा में सेम जो मैंने आपको बताया डेल्टा कनेक्शन हमारे, हम इस तरीके से हम इसके डेल्टा कनेक्शन कर देंगे, A1 A2 एंड B1 B2 एंड C1 C2। B2 को A1 के साथ, B1 को Y2 के साथ एंड C1 को A2 के साथ। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करते हैं, अगर आप किसी भी मोटर का जंक्शन बॉक्स में अगर आपको 6 वायर मिलते हैं तो आप उसको मल्टीमीटर से चेक कीजिए, उनको तीनों कॉइल को, सबसे पहले आपका काम है तीनों कॉइल को फाइंड आउट करना। भाई तीनों कॉइल को आपने अलग अलग फाइंड आउट करना है, ध्यान में रखना है तीनों कॉइल कौन कौन सी है, और उसके बाद आप आसानी से जो है वो तीनों को उसके कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपका ये अगर डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए सेम वीडियो बना करके या फिर किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके आप प्लीज जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके फीडबैक जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम मोटिवेट होते हैं जब भी आप हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको YouTube हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार भेजता रहे। ओके गाइस, तो अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।